हर किसी के पति ऐसे ही होने चाहिए और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ आपको आगे पता चलेगा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज हस्बैंड जब ऑफिस से आए तो मैंने उनको बोला कि ये काम करना है। वैसे तो मैंने दोपहर को कॉल कर लिया था उन्हें, मैंने बोल दिया था कि मैं बेड में सारा सामान लगा दूँ। तो वो कह रहे नहीं मैं आके करवाऊँगा। तो वही आके शुरू हो गए, चाय चाय और नाश्ता उन्होंने कर लिया था शाम का। तो वो फिर काम स्टार्ट कर रहे थे कि हम ना दीमक की वजह से जो हमने प्रेस्ट कंट्रोल करवाया था ना, तो घर पे क्योंकि दीमक से सारी चीज़ें ख़राब हो गई थी, तो उसकी वजह से प्रेस्ट कंट्रोल करवाना पड़ा था। तो वो करवाया, तो वो करवाने की वजह से हमने सब जगह ही जितनी भी हमारा वुड लकड़ी है उन सब में हमने दवाई। सभी के बच्चे भी ऐसे ही परेशान करते होंगे जैसे मेरा बेटा कर रहा है। यहाँ इसको पिचकारी मिल गई है फिर लास्ट ईयर की, तो वो पहन के देख रहा है। बच्चों में बहुत क्यूरियोसिटी होती है ना कि शायद मैं सही कई बार मैं बोल नहीं पाती हूँ ऐसे। तो बहुत क्यूरियस वो होती है ना कि जिज्ञासा जिसे बोलते हैं वो होती है। और वो वही बच्चों में होती है और हम में भी थी। जब हम छोटे थे तो हम भी ऐसे ही करते थे कि कुछ मिल रहा है तो बड़ा खुश हो जाते थे। पुरानी चीज़ें जब दोबारा मिलती है ना, पुरानी चीज़ें, तो और अच्छा लगता है। और ऐसा ही होता था हमारे साथ। तो इसके पापा यहाँ ठीक कर रहे हैं उसको, वो कह रहे। तो उसके पापा ने बोला ये ख़राब हो गया है बेटा। तो यहाँ मैं इधर-उधर घूम रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि कैमरा चल रहा है ज़रा, क्योंकि मेरे पास स्टैंड नहीं है तो दिक्कत होती है बहुत ना वीडियो शूट करने में। मैं बड़ी मुश्किल से मैनेज कर रही हूँ। और अभी भी स्टार्ट किया तो थोड़ा-सा टाइम लगेगा मैनेज करने में। वैसे मुझे ब्लॉगिंग बिल्कुल नहीं आती है, मैं ट्राई कर रही हूँ। हाँ, हस्बैंड को मैंने बोल दिया था अपना सब चीज़ को ना अच्छे से कवर कर दो, क्योंकि आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे। तो मैं ये पुराना शॉल है, इसे ही कवर करवा रही हूँ। और ये स्टिक है एक, तो ये अच्छे से कवर कर दिया था हस्बैंड ने मेरे। तो दूसरी साइड भी मैंने कहा था अच्छे से कवर कर दो। देख रहे हैं कि कहीं स्पेस बाकी है, अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गया, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करते हैं हर चीज़ ना। और बहुत झटपट करते हैं। पसीने में इतने भीग गए ना वो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी और बारिश भी हो रही है, पर गर्मी भी ज़्यादा। तो उन्होंने ये भी कवर कर दिया था अच्छे से शॉल से। तो ये कह रहे टेडी भी ना ख़राब हो गया था, तो टेडी कह रहे हटा दो हटा दो। तो छोटा वाला बेटा करेगा नहीं मम्मी पापा नहीं हटाना, अगर को मना कर रहा था। यहाँ वो ना अपने पापा को इंगेज कर रहा था। तो मेरे हस्बैंड ना बहुत जल्दी-जल्दी सारा काम कर लेते हैं और मेरी वो हमेशा हेल्प करते हैं। मेरे को ऐसा नहीं लगता कि अकेले-अकेले मैं ही हूँ। तो ऑफ़िस से चाहे कितने भी थके वो मेरी हेल्प ज़रूर कराते हैं। कुछ काम भी होगा घर का जो भी है, वो करवाते ही हैं हमेशा। तो यहाँ वही हम कर रहे थे। फिर मैंने बोला ये जो चप्पलें हैं मेरी इसको रख दो, क्योंकि हील्स वगैरह हैं वैसे तो पहनी नहीं जाती, कोई ओकेज़न हो या कोई शादी-वादी हो तो उसमें ही पहनी जाती। तो उन्होंने कहा मैं अरेंज तो कर दूँगा, पर यहाँ पे ना जगह में कोई दिक्कत हो रही है। तो मैंने कहा आप कर दो जैसे आपको करना है, अरेंज कर दो, बस टाइम से मिल जाए। कह रहा हाँ मिल जाएगा, आप इसको खोलोगे तो मिल जाएगा। बट हमारा गद्दा इतना है भी ना कि सिंगल मतलब डबल वाला है, पर वो एक ही उसमें है कि फिर उन्होंने बंद कर दिया। तो मैं कह रही दूसरी साइड भी अरेंज करना था, तो उन्होंने क्या करा अच्छे से दूसरी साइड को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। फिर साफ़ करने के बाद वो सामान ना बहुत अच्छे से अरेंज कर देते हैं। तो दूसरी साइड में भी अटैची वगैरह सब रखना था, तो उन्होंने अच्छे से पहले इसको क्लीन कर रहे हैं अभी तो। और मैं यहाँ बग 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 कर रही हूँ और मैं वीडियो बना रही हूँ। और मेरे हस्बैंड कह रहे हैं हाँ सारा काम मुझे ही देते हो आप, और आप कुछ नहीं करते हो, ऐसे भी बोलते हैं कई बार ना। तो ये सारा साफ़ कर रहे हैं और जब ऐसा होता है तो वो कुछ खुद ही करते हैं कि लाओ मैं कर दूँ झटपट, आप धीरे धीरे लगे रहो। क्योंकि मेरे को आदत है धीरे धीरे करने की। मैं ना एकदम जल्दी से ना कोई काम नहीं कर पाती, तो मैं धीरे धीरे ना करती हूँ। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि धीरे-धीरे लगे रहते हो और लाओ मैं फटाफट करवा दूँ, फिर करके बोलते हैं। फिर वही है ना कि फटाफट करना था, फिर खाना-वाना भी खाना खाना था। तो यहाँ पे दूसरी साइड भी अरेंज हो गई और नीचे का जब इतना सारा फैला होता ना वो कि मेरे को बाद में करना था। लास्ट का ना समझ नहीं आता कि कैसे करें। स्टार्टिंग का तो हम कर लेते हैं, पर लास्ट का ना समझ नहीं आता बिल्कुल भी कैसे अरेंज करें। तो यहाँ मेरा एक लहंगा था, वो उसका ना चेन जो पैकेट था उसका बैग, तो उसका चेन वेन सब टूट गया था। वो कह रहे किस तरह से रखा हुआ है, ढंग से रखो ये करके बोल रहे थे। तो फिर मैंने कुछ सामान और दिया जो अरेंज करना था, तो उन्होंने बहुत अच्छे से, ये पूरा फैला पड़ा जो बाद में मुझे ही करना है। पर मुझे बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि लास्ट का ना कुछ समझ में नहीं आता कि कैसे अरेंज करें। कुछ फ़ोटोज़ हैं हमारी जो वॉल पे लगा रखी थी, पर वॉल में सीलन बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो उसकी वजह से ना हम लोगों ने क्या करा ना इसको निकाल के रख दिया। तो कुछ तो वो फ़ोटोज़ ख़राब भी हुई थी, ये हमारी बचपन की फ़ोटोज़ थी, वो भी ख़राब हो गई थी। तो उसको भी मैंने अंदर रखवा दिया। और फिर मैंने ये मुझे बोल रहा और सामान है तो दे दो, मैं वही चेक कर रहे थे और ये भी वही कर रहे थे। फिर उन्होंने बंद कर दिया था। वो बंद करने के बाद मैंने कहा था जब आप कर ही रहे हो तो इसका हेड भी कर दो, तो वो भी अच्छे से क्लीन कर दिया था। वैसे तो मैं डेली करती हूँ, फिर भी डस्ट ना बहुत ज़्यादा आता है, आपको पता ही है कितना डस्ट होता है। तो डस्ट बहुत ज़्यादा आ गया था, तो वही वो क्लीन कर रहे थे। फिर क्लीन करते-करते बहुत टाइम हो गया था, बहुत लेट हो गया था। फिर यहाँ ना मेरा बेटा भी आ जाता है
और मेरा बेटा, छोटा बेटा कहता मम्मा भूख लग रही है। वो मैंने कहा बेटा अभी देती हूँ, तो खाना देती हूँ, अभी देती हूँ। बट ये देखो ना कितना फैला पड़ा, हमारा पूरा घर फैला हुआ है, क्योंकि हमारा किचन अभी बनना है ना, तो उसकी वजह से पूरा घर फैला पड़ा है। वो सामने मेरा बड़ा बेटा है, तो पूरा घर फैला हुआ है। तो रात को लेट हो गया था, फिर मैंने बोला बाहर से खाएंगे, तो सोया चाप और रुमाली रोटी लाए थे और हम दोनों ने बैठ के खाया। बच्चे ना पसंद नहीं करते, तो बच्चों ने नहीं खाया ये सब ना, तो मैं और मेरा हस्बैंड रात को वही खाते हैं। मुझे तो यही अच्छा लगता है सोया चाप ना, बड़ा अच्छा लगता है, मलाई चाप जिसे कहते हैं।